एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक करंट जो आजकल बृजभूषण का जो केस चल रहा है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया है, तो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगी कि क्या मैटर पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, तो क्या क्लोजर रिपोर्ट के बाद केस को आगे प्रोसीड किया जा सकता है या नहीं, या जो कंप्लेनेंट होते हैं उनके पास कोई राइट होता है या नहीं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक नॉर्मल व्यू दिया था, एक नॉर्मल आपको एक ओवरव्यू दिया था प्रोटेस्ट पेटिशन के बारे में। तो यहाँ पे जो बृजभूषण का केस है या अनदर केसेस में भी जहाँ पे पुलिस ऑफिसर प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल कर देते हैं, उसके बाद कंप्लेनेंट के पास क्लोजर रिपोर्ट के फाइल करने के बाद कंप्लेनेंट के पास ये एक अनदर रेमेडी होता है जो कि प्रोटेस्ट पेटिशन का होता है कि वो प्रोटेस्ट पेटिशन के अगेंस्ट वो क्लोजर रिपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो स्टेजेस बता देती हूँ कि किस में कौन से ऐसे दो स्टेजेस हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट को फाइल करते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट। एक सेक्शन है 169 ऑफ द सीआरपीसी, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा कि रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस इज़ नॉट सफिशिएंट। एक तो होता है कि रिलीज़ कर दिया जाता है एक्यूज पर्सन को जब आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ये पाते हैं कि उस एविडेंस के द्वारा उस एक्यूज पर्सन को एज ए एक्यूज कंसिडर नहीं किया जा सकता है और एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, तो रिलीज़ कर देते हैं पुलिस ऑफिसर। वो सेक्शन 169 में एक प्रोविज़न है। और एक आपको ही पता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट जब फाइल किया जाता है बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो उस टाइम भी कुछ एक्यूज पर्सन का नेम भी रिमूव कर दिया जाता है। जब चार्जशीट फाइल किया जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर ये पाते हैं कि इन पर्सन का नेम एज ए एक्यूज पर्सन नहीं लिया जा सकता है, वो है सेक्शन 173 सब क्लॉज 2। आपको भी पता है कि जो चार्जशीट फाइल होती है सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में, तो दो सेक्शन याद रखिएगा। क्लोजर रिपोर्ट अगर पुलिस ऑफिसर ने सबमिट किया है बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 169 एंड 173 सब सेक्शन 2, तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट होते हैं या विक्टिम, उनके पास ये राइट होता है कि वो प्रोटेस्ट पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि क्या प्रोटेस्ट पेटिशन का कहीं पे प्रोविज़न दिया हुआ है सीआरपीसी में या नहीं। मैं आपको यही बोलूँगी कि सीआरपीसी में कहीं ये प्रोविज़न नहीं दिया है। जो प्रोटेस्ट पेटिशन है इट हैज़ बीन इवॉल्व थ्रू अ डिफरेंट जजमेंट्स, इसको इवॉल्व किया गया है डिफरेंट जजमेंट्स के द्वारा। इन अ सिंपल वर्ड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो प्रोटेस्ट पेटिशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। जब जो प्रोटेस्ट पेटिशन होता है, इन अ सिंपल वर्ड, प्रोटेस्ट पेटिशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द विक्टिम एंड विक्टिम और कंप्लेनेंट, इन दोनों में से किसी के द्वारा भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किसके सामने, बिफोर द मजिस्ट्रेट। और कब किया जाता है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, या तो इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में भी अगर लगता है या आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है और तब पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, उसके बाद भी प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल किया जा सकता है। किसके द्वारा, विक्टिम के द्वारा और कंप्लेनेंट के द्वारा। और ये तो आपको क्लियर हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होता है, क्लोजर रिपोर्ट को कैसे मजिस्ट्रेट टेकन इनटू कंसिडरेशन में लेती है और कैसे उस पर प्रोसीड करती है फर्दर। क्या उसे रिजेक्ट कर देती है, या अगर रिजेक्ट करती है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, या एक्सेप्ट करती है तो उसके बाद के क्या प्रोविज़न होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगी। और वो आप साथ साथ आप सेक्शन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऑप्शंस क्या होता है मजिस्ट्रेट के पास, द ऑप्शन अवेलेबल टू द मजिस्ट्रेट आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट पेटिशन। मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शंस होता है जब प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल कर दिया जाता है। तो मजिस्ट्रेट या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, या अगर वो प्रोटेस्ट पेटिशंस को या प्रोटेस्ट पेटिशन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, और डायरेक्टली वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी। दो कंडीशन मैंने बताया, या तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और या तो प्रोटेस्ट पेटिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अनदर कंडीशन, अगर वो प्रोटेस्ट पेटिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजर रिपोर्ट को तो रिजेक्ट कर देंगे पुलिस ऑफिसर ने जो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया था। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी। आपको ही पता है कि 190 किसके बारे में बात करती है, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस बाय द मजिस्ट्रेट। उसके भी क्लॉज हैं और उसके भी सब सेक्शन है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी।
और या तो आप या ये तो आपको क्लियर हो गया, तो मैं आपको और प्रोविजंस बताती हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट आपको मैंने बता दिया कि अगर वो प्रोटेस्ट क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, और विदाउट, एक तो होता है कि क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, और एक मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर होता है कि विदाउट द फाइलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट पेटिशन, अगर किसी कंप्लेनेंट ने प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल भी नहीं किया होता है ना, फिर भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है क्लोजर रिपोर्ट की सबमिट करने के बाद कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं, अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1B में लेते हैं। जो आपको ही पता है कि अंडर सेक्शन 190 बी किसके बारे में बात करता है, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट, जो पुलिस रिपोर्ट जो फाइल करते हैं ना पुलिस ऑफिसर, उसमें जो फैक्ट्स है उससे भी अगर लगता है पुलिस ऑफिसर को, तो वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इवन दो कंप्लेनेंट ने प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल क्यों ना किया हो। दूसरा कंडीशन ये होता है कि वो क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, और किसी कंप्लेनेंट ने अगर प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल किया तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉग्निजेंस इसी सेक्शन में लेते हैं, सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में ही लेते हैं, इसमें भी सेम सेक्शन में लेते हैं। बट इसमें क्या होता है, जब इसमें कॉग्निजेंस ले लेते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो प्रोसीड करते हैं किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अंडर सेक्शन 200 में जो एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले वो एग्जामिनेशन करेंगे ना कंप्लेनेंट का कि क्या ट्रस्टवर्दी है या नहीं वो कंप्लेनेंट का, इसलिए एग्जामिनेशन का प्रोसीजर अंडर सेक्शन 200 में दिया हुआ, ये आपको ही पता होगा। और अनदर में क्या करते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट पेटिशन को रिजेक्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं किसको, प्रोटेस्ट पेटिशन को, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डायरेक्ट करते हैं। तो आपको ही पता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर डायरेक्ट करेंगे तो कौन से सेक्शन में करेंगे, सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में करेंगे, कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये एक सेक्शन हो गया। उसके बाद ये होता है कि अब दूसरा ये होता है कि अब प्रोटेस्ट पेटिशन को रिजेक्ट कर देते हैं, क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई प्रोविज़न ही है, केस ऑलरेडी अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया और केस में कुछ भी ऐसा कॉग्निजेंस की बात नहीं होती और पुलिस और मजिस्ट्रेट को भी लगता है, तो वो पूरी तरीके से क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोटेस्ट पेटिशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी कभी भी पैनिक मत होइएगा अगर आपके पास भी ऐसा सिचुएशन आता है, क्योंकि ऐसा होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस ऑफिसर बहुत सारे केसेस में किसी मैटर को क्लोज कर देते हैं और वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप और भी राइट अवेल कर सकते हैं जो कि इस सेक्शन में है। तो प्रोटेस्ट पेटिशन, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि प्रोटेस्ट पेटिशन का कहीं प्रोविज़न है तो नहीं, ये कहीं प्रोविज़न नहीं दिया है, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा इसे इवॉल्व किया गया प्रोटेस्ट पेटिशन की रेमेडी को। तो जब भी प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि या तो वो रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसका मैंने बता दिया कौन कौन से सेक्शन में कैसे कैसे उस पर कॉग्निजेंस लेंगे, या मजिस्ट्रेट के पास भी सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि नहीं केस में फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 156 में डायरेक्ट कर सकते हैं। और अनदर सेक्शन आपको मैंने अभी बताया कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, वो सेक्शन 190 में भी लेते हैं। और अगर किसी ने प्रोटेस्ट पेटिशन भी फाइल किया तो भी वो सेक्शन 191B में ही लेते हैं, बट वो वहाँ पे प्रोसीड करते हैं उस प्रोटेस्ट पेटिशन को एक्सेप्ट करने के बाद और कॉग्निजेंस लेने के बाद कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 200 के अकॉर्डिंग। तो आपको ही पता होगा कि सेक्शन 200 किससे रिलेटेड है, इसमें ऐसा कुछ बताने वाली बात नहीं। अगर आपने पूरा प्रोसीजर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट की बात करती है सेक्शन 200। तो आप इन सारे प्रोविजंस को समझिएगा। और ये बृजभूषण के केस में भी चल रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, तो इसके बाद क्या राइट और रेमेडी और अवेल कर सकते हैं जो कंप्लेनेंट है, तो ये प्रोटेस्ट पेटिशन की राइट को अवेल कर सकते हैं। और आप भी चाहें तो इसको और अच्छे से पढ़िएगा डिटेल्ड में इस प्रोविजंस को, क्योंकि प्रोटेस्ट पेटिशन अपने आप में बहुत कुछ पढ़ने को है और उसके बारे में बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें इस प्रिंसिपल को कोर्ट ने इवॉल्व किया है। बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया बृजभूषण के केस से रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई रिसेंट कोई जजमेंट चलता है, कोई रिसेंट ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल केस चलते हैं,
तो उस टाइम आप ट्राई कीजिए कि आप जितने सेक्शंस को इंटरलिंक करके पढ़ पाएँ और आप खुद भी उस केस को सॉल्व कर पाएँ। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक एप्लीकेशन, एक होता है ना कि जनरल एप्लीकेशन आप कर पाइएगा किसी भी मैटर में, अपने अपने को भी, अपने आप को आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप उस जगह पे होते तो आप कैसे उस केस को लीड करते हैं, या कैसे अगर आप विक्टिम होते तो कौन कौन से राइट को अवेल कर सकते। तो ये सारी ऐसी चीज़ें, जब रिसेंट जो भी केसेस चल रही हो ना, तो उस टाइम आप ट्राई कीजिए कि वो केस स्टडी करने का, उस केस को लेकर। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो, और अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आंसर करूँ। थैंक यू वेरी मच।